गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह टीजीटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिसन केयरफुली। फर्स्ट वन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर कोई डेसिमल में हो तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करने, क्या तरीका है इसको फाइंड करने का। फर्स्ट वन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 10.24, राइट। रूट की फॉर्म में लिखेंगे इसे पहले 10.24। अब इसको लॉन्ग डिविजन मेथड का यूज करेंगे 10.24। कोई दिक्कत नहीं, इजी है, पॉइंट है तो नो प्रॉब्लम, पॉइंट से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए क्या करना होगा इसमें, हमें पहले हम देखेंगे पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट वन राइट हैंड साइड से टू पेयर दें इसमें। अब देखिए आप ऐसा नंबर लेंगे इसकी स्क्वायर करने पर 10 के इक्वल हो या फिर लेसर हो, नॉट ग्रेटर। तो 3 3 जा 9, इट मींस 9। माइनस करेंगे 10 में से 9 1, ऑलरेडी पॉइंट है तो इसे पॉइंट को ऊपर ले लेंगे और 2 और 4 ले लेंगे। अब 3 का डबल कितना होगा 6। अब देखिए इसमें कौन सा नंबर लेना होगा, इट मींस 2, क्योंकि 2 से जब जैसे 2 नंबर लिया तो 62 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 124 ही आएगा नंबर इसका, रिमाइंडर 0। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, बी डू सेट, ओके। नेक्स्ट वन सी 44.89, रूट की फॉर्म में लिखेंगे इसे 44.89। लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे 44.89, ओके, लाइक दिस। फर्स्ट वन पेयरिंग राइट साइड, फर्स्ट नंबर देखिए 44 है, मींस किसका स्क्वायर होना चाहिए 6 6 जा 36, राइट। 7 7 जा 49, इट मींस 7 7 जा 49 इज ग्रेटर देन 44, सो 6 6 जा 36, okay. Subtract the number 44 minus 36, it means 14 minus 6, 14 में 6 minus करें क्या बचेगा 8 और 3 3 0, पॉइंट लगा देंगे, क्या लेंगे रिमाइंडर 8 9। 6 का डबल क्या होता है 12। कौन सा नंबर लेना होगा हमें यहाँ पर 7, it means 7। कैलकुलेशन करिए 1 2 7 मल्टीप्लाई 7, इट मींस 7 7 जा 49, 4 11 टू कैरी, 7 जा 14 और 4 18 का 8, 1 कैरी 7 जा 7 और 8, इट मींस 8 8 9, रिमाइंडर 0। ये फिर आंसर क्या हो जाएगा आपका 6.7। क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का सी पार्ट। नेक्स्ट लास्ट डी पार्ट देखें इसका, डी पार्ट फर्स्ट का डी, ये बेटा फर्स्ट का डी देखिए, फर्स्ट का डी 9 अच्छा ये डी डी डू सेल, आप देखिए ई देखिए बेटा, डी डू सेल ई भी है इसमें, तो ई देखिए आप 34.81, 34.81 कैसे फाइंड करेंगे, रूट की फॉर्म में लिखिए पहले 34.81, 34.81 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पेयरिंग फर्स्ट वन राइट हैंड साइड से, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना पड़ता है हमें, कभी भी ऐसे कोई नंबर इस तरह से दिया है 34.8 ओनली वन नंबर की गिवन है तब क्या करेंगे, तो नो प्रॉब्लम, आफ्टर फाइंड आप कितने भी जीरो रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, उसके फिर पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर तो ऑलरेडी पेयरिंग पेयर है। अब देखिए पहला नंबर क्या लेंगे 6 6 36 ज्यादा हो रहा है, इट मींस 5 5 या 25, 5 5 या 25, माइनस करें 14 में 5 9 और 2 में 2 0, पॉइंट लगाएंगे 8 और 1 8, 5 का डबल होता है 10, नंबर क्या लेंगे यहाँ पर 9, इट मींस
109 into 91 कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 981 और 9 बन जाए 9, इट मींस 9। तो आपका आंसर क्या आया है, क्योंकि इसकी मल्टी कैलकुलेशन होती है, जैसे हमने नंबर 9 लिया इस तरह से यहाँ किया कैलकुलेशन, इस तरह से लिखना। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपने 5 लिखा तो 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर 25 इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5 का डबल टाइम हो गया। अब 9 लिया तो दोबारा से 9 लिख लीजिए, 2 टाइम्स 9 लिख सकते हैं, 981, तो ये 981 ही आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपको 1 टाइम लिखना होगा, रिमाइंडर 0 हो गया, इट मींस आंसर आपका कितना हो गया 5.9। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, जिसमें मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया, इसके पार्ट ए, सी और ई, बाकी जो बी और डी है डू सेल्फ क्योंकि सेम है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, करेक्ट अप टू दिस 3 डेसिमल प्लेस। तो ध्यान रखिए कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें रूट फाइंड करना हो, अगर क्वेश्चन कह रहा है 3 डेसिमल प्लेस, इट मींस आपको कम से कम 1 एक्स्ट्रा, इट मींस 3 की बजाय 4 डेसिमल प्लेस तक उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो इसमें 3 तक का है तो इतनी हमें 4 तक फाइंड करना होगा, अगर 2 तक कह रहा है तो 3 तक 1 एक्स्ट्रा। आइए करते हैं सॉल्व इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। 3 डेसिमल प्लेस तक हम फाइंड करेंगे। ए है 5 को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रूट 5। अब देखिए फाइंड करने का तरीका, ओके कैसे फाइंड करेंगे, मेथड वही है, 5 लिखेंगे, लिख दिया। हम करते हैं पेयरिंग, बट यहाँ तो सिंगल नंबर है, नो प्रॉब्लम, पॉइंट के बाद हम 0 लगा लेंगे। हमने कभी आपको बताया था रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम कितनी 0 लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम आफ्टर पॉइंट। अब देखिए यहाँ ओनली पेयरिंग करिए, इधर से 1 2 3 से हमने पेयरिंग कर ली, ये तो फिर भी सिंगल ही रहेगा। तो ये पॉइंट के बाद में जितनी भी 0 आप पेयर के अकॉर्डिंग 0 लगा सकते हैं, ठीक है। बट पॉइंट से पहले जो नंबर वो रहेगा, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, उसी फॉर्म में। तो ये क्या होगा 2 2 4, इट मींस 2 आएगा यहाँ पर, रिमाइंडर 1 बचा, 1 लगा दीजिए। आपने क्या किया, एक 0 नहीं लगाते हैं, कितनी 0, वैसे तो डिवाइडेशन में सिंगल लेते हैं, लेकिन रूट निकाले तो डबल नंबर लेना पड़ता है, चाहे डबल 0 चाहे डबल नंबर, पेयर के अकॉर्डिंग। ये 1 कर लें। अब देखिए 2 का डबल कितना होगा 4, ध्यान से देखिए 2 का डबल कितना होगा, बल्कि इस 2 को इधर हटा के लिखें, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, 2 इसको यहाँ 4 लिखेंगे। अब आप क्या लेंगे यहाँ पर 100 से अबव भी होना चाहिए और लेस तो या फिर इक्वल, इट मींस 42 से देखें 3 लेंगे तो 3 4 जा 12 ज्यादा हो जाएगा, क्यों 2 2 जा 4 2 4 जाइए 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, माइनस करिए 10 में से 4 6, राइट। यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, 10 में से 4 6, यहाँ पर 9 में से 8 1, ओके। लाइन को आगे बढ़ाइए, 2 2 4 हो जाएगा ये, और यहाँ भी 4 हो गया। अभी आपका 1 6 है, ये 44 है, इतनी से आप कितनी 0 लेंगे, 2 0 लेंगे। 1 प्लेस तक निकल चुका है, आपसे पूछा क्या गया है 3 प्लेस तक, इतनी से आपको फाइंड करना है 4 प्लेस तक की वैल्यू, ये ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर्स करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस का है। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर क्या लेंगे, ये 1600 हो गया, तो नंबर क्या लेना चाहिए 4 4 4 लेके देखिए कितना आएगा, 4 4 से 16 में से 4 4 से 16 में 7 2 का 7 बन जाएगा 4 4 16 में 70, इट मींस ये ग्रेटर हो रहा है। तो हम नंबर यहाँ क्या लेंगे 3 तो 4, आराम से करें 4 4 3, इट मींस 3 से कैलकुलेशन करिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 जा 12 का 2, 3 3 9, 3 4 जा 12 का 2 बन गए 12 1 30, उसी यहाँ 3 लेंगे तो ये आएगा आपका नंबर आ जाएगा 1329, माइनस करें, इधर डबल करना पड़ेगा, 3 3 6 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और ये 4, राइट। माइनस करें 10 में से 9 1, यहाँ कितना रहेगा रिमाइंडर 9 में 2 7, यहाँ 5 में 3 2 और 1 में 7 3। अब ये 4 4 6 या क्या है 2 7 1, मींस आप क्या करेंगे डबल
अब आपके कितने प्लेस तक आ चुका है 2.3 ये तो लिखना होगा भाई 2 प्लेस तक प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर देखें, ये है 27100, ये 4 है, तो कौन सा नंबर आपको लेना होगा? अगर आप 6 लेते हैं तो देखिए क्या होगा, तो 4 4 6 और ये 6 into 6 इट मीन 6 4 या 24 हो रहा है, ये 27 में समझता हूँ, हो सकता आ जाए 6 6 या 36 26796 इट मीन 6 से आ सकता है, अगर 7 लेंगे तो 7 4 जा 28 ज्यादा हो रहा है, तो आप 6 से करें, इट मीन यहाँ 6 ले सकते हैं और यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा आपको। चलिए 2.236 इतना है, कैलकुलेशन चेक करते हैं दोबारा से, 6 6 36 6 3 कैरी 6 6 36 और 3 39 का 9 3 कैरी 6 4 24 और 3 27 का 7 2 कैरी 6 4 24 26 इट मीन 26796 26796 माइनस करिए, देखिए माइनस करिए 10 में 6 4 राइट 9 में 9 0 राइट, यहाँ 0 10 में 7 3 और 6 में 6 0 और 2 में 2 इट मीन यहाँ क्या होगा 6 2 12 का 2 6 1 7 44 डबल 0 लेना होगा आपको, इट मींस यहाँ पर 3 प्लेस तक कैसे आ गया 2.236। देखो जितने प्लेस तक पूछा जाता है उससे 1 एक्स्ट्रा प्लेस फाइंड करते हैं पहले, तो 3 प्लेस तक आ गया, बट एक प्लेस और निकालना होगा हमें, अब आ गया 30 इट मींस अब देखिए कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पर 4, ये नंबर आएगा, चेक करेंगे पहले तो फर्स्ट वन, देखिए 4472 चेक करने का तरीका हो गया होता है कि इसकी स्टार्टिंग डिजिट 30 है, तो ऐसा नंबर लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके क्लियर हो जाता है कि 7 4 या 28 इट मीन 7 हो सकता है, ये चेक करेंगे 7 या 6 होगा, कैलकुलेशन करने के बाद ही पता लगेगा। थ्री वन इसमें मैक्सिमम आ रहा है, तो क्या लेना होगा 6 लेना होगा, मींस हमें नंबर लेना होगा 6, तो होगा 4472 into 6। अब आप इसकी कैलकुलेशन करें, क्योंकि 7 से ग्रेटर नंबर आ रहा था तो 6 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 6 अगेन और ये 6 इट मींस यहाँ पर भी 6 लेना 4 प्लेस तक कैलकुलेशन करेंगे, 6 6 36 का 6 6 6 36 3 रिमाइंडर 6 2 12 और 3 15 का 5 1 कैरी 6 7 42 और 1 43 का 3 4 रिमाइंडर और 4 कैरी और 6 4 24 और 4 28 2 कैरी 6 4 24 और 2 26 इट मीन 268356 यहाँ रीचेक करें इसको, क्या रिमाइंडर सही है हमारा 10 में 6 4 10 सही है, इट मींस 0 राइट डबल 0, तो कैलकुलेशन क्या आ रही है हमारी 44726 7 2 4 2 और 2 415 इट मींस ये आया था नंबर हमारा 4
472 कितने नंबर है 4472 1 2 3 4 ये नंबर तो छोटा हो रहा है भाई इट मींस इसका आंसर देखिए 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 2.236 इट मींस यहाँ पर अगर आप देखेंगे देखिए ये सही है बिल्कुल, लेकिन जैसे हम ये नंबर 6 लेते हैं या अपने यहाँ काउंट करिए कितने नंबर 1 2 3 4 5 और यहाँ कितने 1 2 3 4 5 तो 5 यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी और ये जैसे हम 5 नंबर के मल्टीप्लाई करते हैं कितने नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 लेते हैं मतलब बहुत ग्रेटर हो रहा है इट मींस यहाँ पर हम क्या नंबर ले सकते हैं अगर हम यहाँ पर नंबर लुक हियर अगर हम यहाँ पर नंबर 0 भी लेते हैं तो तब भी ये नंबर यही आएगा इट मींस 44472 ये नंबर पर हमें फाइंड होगा 44720 इट मींस ये जो वैल्यू होगी ये नंबर इससे ग्रेटर हो रहा है इट मींस इसको इतनी प्लेस तक ही फाइंड करेंगे इट मींस यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं नॉट 6 अब हमने 0 ले लिया तो अब इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे इट मींस हमारा आंसर रिलेटिव में जो आ रहा है इसमें देखेंगे तो आंसर आएगा 2.236 अगर हम आगे 0 भी ले रहे थे तो मान लीजिए हमने 0 ले तो क्योंकि ये नंबर ग्रेटर हो रहा है इट मींस हमको इसको आगे सॉल्व नहीं करना है इतनी प्लेस तक ही सॉल्व करना है तो रिलेटिव में हमारा आंसर कितना आएगा जैसे हमने 0 लिखा तो इसको तो छोड़ देंगे ना 0 को तो फिर ना आंसर आपका जो होगा √5 इक्वल टू 2.236 ये आंसर होगा 0 को छोड़ देंगे क्यों ऐसा इसलिए होता है 1 एक्स्ट्रा प्लेस इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि अगर ये वैल्यू एक्स्ट्रा प्लेस की अगर 5 या 5 से ग्रेटर होती तो उससे पहली बार एडिशन में 1 ऐड कर दिया जाता है लेकिन ये कैसी है 0 है इट मींस लेसर देन 5 है वैसे तो आपका क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया आगे क्योंकि ये रिमाइंडर था ये 0 आफ्टर 2 0 लगाने के बाद भी इससे वैल्यू इसकी कम थी नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर बी दूसरा सी करा रहा हूं 7 देखिए बेटा 7 सी 7 को फाइंड करना है √7 करने का तरीका लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए 3 3 या 9 होते हैं मैक्सिमम कितनी 2 2 या 4 पॉइंट लगा कितना रिमाइंडर रहेगा 2 या 4 3 रिमाइंडर रहेगा पॉइंट यहाँ लगाइए डबल 0 बढ़ा दिया आपने 2 का डबल कितना हो गया 4 हो गया मैं समझता हूँ कर सकते हैं आराम से आसानी से मेन तो यही है जो सॉल्यूशन है डिवीजन मेथड से तो क्या देखिए 0 अब आप क्या नंबर लेंगे यहाँ पर इससे कि 300 के इक्वल हो जाए या फिर लेसर होना चाहिए देखिए बेटा क्या नंबर लेंगे इसमें 3 1 या 2 ये 4 है 7 ले सकते हैं 7 ले लिए 7 ये 3 2 9 हो जाएगा मैक्सिमम हो रहा है 76 लेके देखिए 4 6 ये सही 6 ले सकते हैं 6 भी चेक करना पड़ता है 6 6 6 36 3 कैरी और 6 4 24 होती 27 माइनस कर लीजिए 10 में से 6 4 रिमाइंडर रहेगा या 9 9 में 7 यहाँ से क्या करेंगे यहाँ 10 यहाँ से करेंगे यहाँ 10 10 में 6 4 रिमाइंडर 9 में 7 2 रिमाइंडर पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है डबल 0 ले सकते हैं 6 का डबल कितना होता है 12 का 2 1 कैरी 4 ये 4 का 5 दोनों का ऐड करेंगे राइट
अब आपको क्या नंबर लेना है, 3 प्लेस तक बताया था, बट आपको 4 प्लेस तक फाइंड करना होगा, इसलिए ध्यान रखिए। अब हमने 2 प्लेस तक फाइंड करनी, अभी तो 1 प्लेस तक फाइंड की, 3 प्लेस देखने क्या आता है। अब ये 5 2 नंबर आपका 5 2 चेक करना होगा सिर्फ 5 2 कौन सा नंबर है, इसकी 2400 इक्वल हो जाए। देखिए 5 ले सकते हैं क्या, 5 5 25 ज्यादा हो रहा है, 4 देख सकते 4 4 16 6 10 carry 4 2 8 1 9 और 4 5 20, राइट। इट मींस 2096। अगर आप 5 लेते हैं तो ऑलरेडी 5 5 25 तो यही हो रहा है, तो 24 है, इसलिए ग्रेटर रहेगा। इट मींस आपको नंबर लेना होगा 4। चेक 2096 2096 4 का डबल कितना होगा 8 और ये 2 और ये 5, राइट। सब्ट्रैक्ट करिए, कैरी लेंगे है 0 है, तो इधर से कैरी लेंगे, यहाँ 10 10 में 6 क्या 4 या 9 में 9 0 या 3 और ये 0, राइट। अब आपको क्या करना है, आपने क्या नंबर लिया था, ये 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 2 प्लेस तक आ गया, 3 प्लेस देखिए क्या आना चाहिए, यहाँ डबल 0 ले लेंगे, ये हो गया 30 है, इसलिए 5 कह सकते हैं, 6 5 का 30 हो रहा है। लेकिन चलिए 60 चेक करके देखते हैं, 5 2 8 6, मैं समझता हूँ 6 से ग्रेटर हो जाएगा, 6 6 का मैक्सिमम हो रहा है 6 से, इसलिए 5 भी लेना पड़ेगा। अब जब आप यहाँ 5 लेंगे, ध्यान से देखिए, आपने 5 ले लिया यहाँ पर, बल्कि इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा इधर हटा के लिखिए। ये 4 का डबल 8 हो जाएगा 2 5, आप यहाँ 5 लेंगे, दोबारा 5 लेंगे, तो यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 2 8 5 5 से 5 5 का 25, 2 6 4 2, ये है 5 5 का 25 का 5 2 कैरी 5 का 42 42 जाएगा 2 4 कैरी 5 का 10 4 14 का 4 1 कैरी 5 5 का 25 और 1 26, 2 6 4 2 5 2 6 4 2 6 4 2 5 4 2 5 सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पर देखिए एडिशन में 5 का 5 और 5 का 10 और ये 1 9 और ये 5 ऐसा रहेगा। अब आप देखिए यहाँ हमने 5 लिए थे, 3 डेसिमल प्लेस तक आ चुका है हमारा, तो माइनस करिए, कैरी यहाँ 10 में से 5 5 रिमेंडर रहेगा, 9 2 7 रहेगा, 4 में 4 0, यहाँ रहेगा आपका 10 में 6 4। रीचेक करिए, रीचेक करने का मतलब दोनों का एडिशन इसके बाद प्रॉब्लम होगी, 5 5 10 10 1 10 5 7 9 1 10 0, ओके 5 5 ये गलत हो रहा है यहाँ पर भी, 10 में से 5 5 9 और 9 में से 9 है, 9 में से 2 7, यहाँ पर 3 रहेगा रिमाइंडर, इट मींस 3 में से 4 जाएगा, नहीं तो कह रही है 30 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 9 और 9 में 6 3। अभी चेक कर सकते हैं, 5 5 10 का 0 बन गई, 7 2 9 1 10 का 0 बन गई, 9 4 13 और 1 14 का 4 बन गई, 6 3 9 1 10 का 0 बन गई। अब आप देखिए नेक्स्ट नंबर क्या ले सकती है, 4 प्लेस तक निकालना पड़ेगा, डबल 0 ले लीजिए यहाँ पर, तो पॉइंट वाली है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने पड़ेंगे। यहाँ 5 2 है, लास्ट में इधर 5 2 है, मतलब लेफ्ट साइड में, या 3 9 है, इतनी सब कोई भी नंबर लेंगे आप देखिए, ये 5 2 9 0 है, राइट। अगर मैं इसको 0 भी लेता हूँ कितना हो गया, 2 और 2 ये कितने 2 2 4 2 6 है, इट मींस अब इसमें कोई ना कोई नंबर लेना पड़ेगा हमें, जैसे कि 13 आ गया, तो 5 ले सकते हैं क्या, देखिए ये 39 है, 6 का 36 6 लेना चाहिए,
इट मींस 317436 आ रहा है 6 से। अगर 7 लेते तो कितना आएगा 7 3 चेक करना पड़ेगा 52907 into 7 370 मींस 7 भी आएगा 7 से किसी आ रहा है 370 इट मींस अभी चेक तो करना ही पड़ेगा इसे। यहाँ 39 है 8 से करके देखेंगे 8 से आएगा 8 5 का 40 हो रहा है ना 8 5 का 40 7 का ये है 7 7 या 49 तो 49 हो जाएगा 7 9 या 63 का 3 6 कैरी हो जाएगा और 7 हो जाएगा 14 और 6 कितना होगा 20 का 0 2 कैरी और 7 5 का 35 और 2 37 इट मींस यहाँ आएगा 370239 यहाँ आपको लेना होगा 7 चेक करें 7 7 14 हो जाएगा ये 9 5 2 जाएगा यहाँ पर आप देखिए माइनस कर सकते हैं करना ही पड़ेगा दिखाना तो पड़ेगा रिमाइंडर क्या है 10 में से 9 1 9 में से 4 5 फिर यहाँ 4 होगा 4 में से 3 1 ये 7 और 9 में 7 ये रिमाइंडर रहा आपका ये चेक करिए 9 1 10 का 0 1 कैरी 4 1 5 3 4 2 5 9 1 10 का 0 हो गया 4 5 9 1 10 का 0 1 कैरी 3 1 4 1 5 और 7 राइट इट मींस हमने ये वैल्यू जो फाइंड की है वो कितने प्लेस तक हो गई 4 प्लेस तक इट मींस हमारा जो है आंसर देखें अगर इसको लिखेंगे इस तरह से तो √3 की जो 7 की वैल्यू है वो आई हमारी 2.6457 कितने में प्लेस तक है अप टू ये लिख सकते हैं अप टू 4 डेसिमल प्लेस है जबकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है कितनी प्लेस तक 3 तक तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा ये 7 जो है वो 5 से ग्रेटर है इट मींस इससे पहले वाले नंबर पे इट मींस ये इसमें 5 में 1 ऐड हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी किसकी √7 की वैल्यू आपकी राइट होगी 2.64 5 की जगह 6 अप टू 3 डेसिमल प्लेस ठीक है ये आपका आंसर होगा अप टू 3 डेसिमल प्लेस ये आंसर होगा 2.646 6.4 का 2 का 2.646 ठीक है मेनली इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखें जब तक किसी भी पॉइंट में वैल्यू आती है वो निकालनी पड़ती है इस तरह सिंगल डिजिट की तो इसको बहुत ध्यान से करना पड़ता है इसमें मिस्टेक होने के बहुत सारे चांस रहेंगे तो आप इसे नोट कर सकते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बेटा थर्ड में थोड़ा सा आइडिया लगाना होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एस्टिमेट बताना है एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है इसके नियरेस्ट वैल्यू एस्टिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है जैसे थर्ड का ए है 4 to 4 थोड़ी सी लैंग्वेज का यूज करना है हमें इसमें एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए लैंग्वेज का यूज करना होगा तो आप देखें लेट अस एस्टिमेट द देखेंगे let us estimate the root 4 to 4 अब 4 to 4 एस्टिमेट करना है अब 4 to 4 जो है 4 to 4 सॉरी
242 है ये वैल्यू, 242 जो है किसके बीच में आ रहा है, लाइज 242 लाइज LIES है, LIES lies between the perfect square perfect square two to 5 and it means 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है 2 5 6 2 5 6 ही होगा, राइट, लाइज बिटवीन 2 to 5 and 2 5 6 the square root of which therefore square the square language करेंगे इस क्वेश्चन में root the square root of which 15 and 16 मतलब जिसके बीच में आ रहा है स्क्वायर रूट किसके होंगे 15 और 16। इसमें जो नंबर है 242 is closer to 256 then 225 therefore या hence लिख सकते हैं estimate it would resemble to estimate देखो यहां पर देखते हैं 242 जो क्लोजर किसके 256 के क्लोजर है कंपेयर 225 के, तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या होगी, therefore estimate value of hence estimate value of root 422 is equal to 16। सिंपल से ज्यादा लैंग्वेज लिखने की होती है, एक बार दोबारा समझ लीजिए। जैसे ये 242 लिखा हुआ है 242 लिखा हुआ है, हम मानते हैं लेट अस एस्टिमेट में इसको रूट की फॉर्म में लिखिए हमने, फिर हम लेगा 242 लाइज बिटवीन किस किस के बीच में आ रहा है 225 के और 256 के। 225 जो 15 का स्क्वायर होता है, 226 कितना होता है 16 का, इन दोनों के बीच में आ रहा है कौन 242। लेकिन हम एक चीज देखेंगे therefore the square roots of which 15 and 16 मान लिया हमें कि ये किसके इनके जो स्क्वायर रूट है 225 के और 256 जो स्क्वायर रूट में क्या है 15 और 16 है। इसमें एक चीज देखेंगे 242 इज क्लोजर टू, ये 242 किसके पास में देखा जाए तो 225 से बहुत दूर है, लेकिन 225 242 में तो बहुत डिफरेंस है, राइट। लेकिन 220 और 56 और 242 में कम डिफरेंस है, इसलिए इसको इसकी नियरेस्ट माना गया है, किसके 252 के या क्लोजर माना गया। 242 इज क्लोजर टू 256 देन 225, हेंस एस्टिमेट वैल्यू ऑफ रूट 42 कितनी हुई 16 हुई एस्टिमेट, राइट। इसकी कितनी हुई 16 है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चन इसमें देखिए बेटा, अगर आप देखना चाहेंगे तो एस्टिमेट वैल्यू में आप देख सकते हैं बी है 67 है, इसी तरह से आप देख सकते हैं इसको भी, बी को देख लीजिए खाली लैंग्वेज चेक करना है 67 है और ये किसके बीच में आएगा 67 है ना, बी वाला 67 जो आएगा 67 lies between the perfect square 8 8 64 एंड किसके बीच में आएगा, एक के बाद क्या 9 81 आता है 81 के बीच में,
द स्क्वायर विच ऑफ द किसका स्क्वायर होगा, एक तो 8 का स्क्वायर होगा और एक 9 का स्क्वायर होगा। लेकिन जो आपका 67 है इस क्लोजर टू किसके पास में होगा, 64 के या फिर 81 के, ये 64 की क्लोजर है ना, ये 64 की क्लोजर है। कंपेयर देन किसकी 81 की, तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, किसकी 67 की। एस्टिमेट वैल्यू जो होगी बेटा रूट इसका जो होगा एस्टिमेट वैल्यू, हेंस एस्टिमेट वैल्यू ऑफ रूट 67 जो होगा वो कितना होगा 8 लिखे 64, इसके नियरेस्ट है। ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन जितने भी हैं 1079 है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। आज आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर 7। थैंक यू।